आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक पोयम जिसका टाइटल है चाइल्डहुड। और ये जो पोयम है चाइल्डहुड, मार्कस नेटन के द्वारा कंपोज की हुई पोयम है। इस पोयम में ऑथर हमें बताते हैं, यही कहें कि वो सोचते हैं ऐसा कि उनका चाइल्डहुड कब उनसे खो गया। यानी वो अब चूँकि अपना चाइल्डहुड खो चुके हैं, अब उनकी उम्र और ज़्यादा हो गई है, तो कई चीज़ों का जिक्र करते हैं, बताते हैं क्या इस समय खो गया या इस समय खो गया। तो आपको ये सब पता चलेगा पोयम में। तो चलिए हम शुरू करते हैं पोयम से। तो पहला जो स्टैंजा है, ऑथर कहते हैं, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, कि मेरा बचपन कब चला गया। वाज इट द डे आई सीज्ड टू बी 11, क्या ये वो दिन था जब मैं आई सीज्ड टू बी 11, जब मैं 11 का हो गया, यानी जब मैं 11 साल का हो गया, क्या तब मेरा बचपन मुझसे विदा हो गया था। वॉज इट द टाइम आई रियलाइज्ड दैट हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन जियोग्राफी, क्या ये वो समय था। वॉज इट द टाइम, क्या ये वो समय था, आई रियलाइज्ड, कि जब मैंने ये रियलाइज किया, ये महसूस किया कि हेल एंड हेवन यानी स्वर्ग और नर्क, हेल माने नर्क और हेवन माने स्वर्ग, कि जो नर्क और स्वर्ग है वो कुड नॉट बी फाउंड इन जियोग्राफी, कि उसको जियोग्राफी में नहीं देखा जा सकता, वो धरती में नहीं है। यानी जब मैंने ये रियलाइज किया, क्या तब मेरा बचपन खो गया था। एंड देयरफॉर कुड नॉट बी फाउंड, और ये चूंकि जियोग्राफी में नहीं है इसलिए ये जियोग्राफी में पाया भी नहीं जा सकता। यानी हेल एंड हेवन को जब मैंने ये पाया कि जियोग्राफी में नहीं है, इसको जियोग्राफी में मिल भी नहीं सकती ये चीज़ें, यानी ये जगह जो है वो धरती पर है ही नहीं कहीं। जब मैंने ये रियलाइज़ किया, क्या वाज दैट द डे, क्या ये वही दिन था जब मुझे पता चला कि मेरा जो बचपन है वो मुझसे खो गया। फिर से देखें जरा पोएम को, इस स्टेंजा को। When did my childhood go, कि मेरा बचपन कब चला गया। Was it the day, क्या ये वो दिन था। I ceased to be 11, कि I ceased to be 11, क्या जब मैं 11 साल का हो गया था, क्या तब मेरा बचपन चला गया। या फिर was it the time, इसमें अपने ही आप से लेखक पूछते हैं कि was it the time, क्या ये वो समय था। I realized, कि जब मैंने ये रियलाइज किया, ये महसूस किया, दैट की हेल एंड हेवन, कि नर्क और स्वर्ग कुड नॉट बी फाउंड इन जियोग्राफी, कि इनको जियोग्राफी में नहीं पाया जा सकता। एंड देयरफॉर कुड नॉट बी, इसलिए ये जियोग्राफी में यानी इस धरती पर हैं ही नहीं। यानी भूगोल, जियोग्राफी का मतलब होता है भूगोल, इसको भूगोल में नहीं पाया जा सकता, यानी ये यहाँ है ही नहीं। वॉज दैट द डे, क्या ये वही दिन था जब मेरा बचपन मुझसे विदा हो गया। अब अगले स्टेंजा में देखिए पोएट क्या कहते हैं, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो। अब फिर पूछते हैं, स्वयं से ही प्रश्न करते हैं, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, कि मेरा बचपन कब चला गया। वॉज इट द टाइम, क्या ये वो समय था, आई रियलाइज, जब मैंने रियलाइज किया, दैट कि एडल्ट्स वर नॉट ऑल दे सीम्ड टू बी, क्या जब मैंने ये रियलाइज किया, ये महसूस किया कि जो एडल्ट्स हैं, जो वयस्क लोग हैं, बड़े लोग हैं, यानी जो 20 से ज़्यादा के हो जाते हैं, लगभग 18-20 के जो हो जाते हैं, क्या वे लोग, जब मैंने ये रियलाइज़ किया कि एडल्ट्स लोग वर नॉट ऑल दे सीम्ड टू बी, क्या ये एडल्ट्स जो हैं ये वास्तव में वैसे नहीं होते जैसे ये दिखते हैं। सीम्ड टू बी, जैसे ये दिखाई देते हैं वैसे नहीं होते। दे टॉक्ड ऑफ लव एंड प्रीच्ड ऑफ लव, वे प्रेम की बातें करते। दे टॉक्ड ऑफ लव, वे प्रेम की बातें करते हैं। एंड प्रीच्ड ऑफ लव, और प्रेम का उपदेश देते हैं, यानी प्रेम पूर्वक प्रेम का ही बातें करते हैं लोगों से, और प्रेम का ही लोगों को उपदेश देते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बट दे डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, लेकिन वे इतने लविंगली, इतने प्यार से एक्ट नहीं करते, यानी व्यवहार नहीं करते, लेकिन प्यार की बातें तो करते हैं, उपदेश भी देते हैं। वॉज दैट द डे, क्या ये वही दिन था। फिर से देखिए इस पूरे स्टैंजा को, लेखक ऑथर पूछता है स्वयं से, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, कि मेरा बचपन कब चला गया। वॉज
इट द टाइम, क्या ये वो समय था? आई रियलाइज दैट एडल्ट्स वर नॉट ऑल दे सीम्ड टू बी, कि जब एडल्ट्स, मैंने ये रियलाइज किया कि जो एडल्ट्स हैं वे वैसे नहीं है जैसे वे दिखाई देते हैं। दे टॉक्ड ऑफ लव, वह प्रेम की बातें करते हैं। एंड प्रीच्ड ऑफ लव, और प्रेम को प्रीच करते हैं, उपदेश देते हैं, प्रेम का उपदेश देते हैं। बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, लेकिन इतने प्यार से वो एक्ट नहीं करते, ऐसा वे व्यवहार नहीं करते। वॉज दैट द डे, क्या ये वही दिन था जब मैंने एडल्ट्स के बारे में ये रियलाइज़ किया? क्या ये वही दिन मेरे बचपन के खोने का दिन था? क्या तभी मैंने अपना बचपन खो दिया था? अब अगले स्टैंजा में ऑथर क्या कहते हैं? वेन डिड माई चाइल्डहुड गो, फिर पूछते हैं स्वयं से, क्या मेरा बचपन तब चला गया? वेन डिड माई चाइल्डहुड गो, कि मेरा बचपन कब गया? वॉज इट वेन, क्या ये तब था? वेन आई फाउंड माई माइंड वॉज रियली माइंड, कि जब मैंने ये पाया कि जो मेरा मन है वॉज रियली माइंड, कि वो वास्तव में मेरा ही है। टू यूज विच एवर वे आई चूज, कि टू यूज, कि ये मेरा जो मन है वो मेरा ही है, और ये यूज करने के लिए विच एवर वे, चाहे जिस तरीके से आई चूज, कि जिस तरीके से मैं चाहूँ, चूज करूँ, पसंद करूँ, उसी तरीके से अपने मन को मैं यूज कर सकता हूँ। जब मैंने ये रियलाइज किया, ये महसूस किया, ये मैंने पाया, फाउंड किया कि मेरा मन जो है वो मेरा है, और मैं इसको चाहे जैसे चाहूँ वैसे अपनी इच्छा अनुसार इसको यूज कर सकता हूँ। प्रोड्यूसिंग थॉट्स, विचार सोचकर, प्रोड्यूस माने होता है उत्पन्न करना, तो यहाँ सोचने का अर्थ है। प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल, यानी जब मैंने ये रियलाइज किया कि जो मेरा ये मन है वो मेरा है, और मैं इससे विचार सोच सकता हूँ, कि दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल बट माई ओन, कि जो मेरे विचार हो वो अन्य लोगों जैसे ना हो, लेकिन मेरे ही हो, मेरे खुद के हो। एंड माइन अलोन, और मात्र मेरे ही। वॉज दैट द डे, क्या ये वही दिन था जब मुझे ऐसा एहसास हुआ, ये मैंने पाया कि जो मेरा मन है वो मेरे अनुसार चलने के लिए है, और मेरे जो विचार होंगे वो दूसरों के हिसाब से नहीं होंगे, वो मेरे ही होंगे। जब मैंने इतना सोचा, क्या ये वही दिन था, वही समय था जब मेरा बचपन मुझसे विदा हो गया। आगे देखें, फिर अगले स्टेंजा में पोएट क्या कहते हैं? वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, कि मेरा जो बचपन है वो कहाँ गया, पूछते हैं स्वयं से। और फिर कहते हैं इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, ये इट वेंट, ये चला गया, मेरा जो बचपन है वो चला गया टू सम फॉरगॉटन प्लेस, किसी अनजान जगह चला गया, किसी फॉरगॉटन प्लेस, किसी भूली बिसरी जगह चला गया। फॉरगॉटन माने भूली हुई। दैट्स हिडन, और वो जगह जो है जहाँ मेरा बचपन चला गया, वो जगह हिडन है, छुपी हुई है। इन एन इन्फेंट्स फेस, और एक शिशु के फेस में, चेहरे में। अब शिशु के फेस में छिपे होने का अर्थ ये है कि जो बच्चा होता है, बच्चे के चेहरे पर एक मासूमियत होती है। तो लेखक के, ऑथर के कहने का मतलब ये है कि जब हम बच्चे नहीं रहते, हम बड़े हो जाते हैं, तो हमारे जो मासूमियत है, वो एक बचपन के जो हमारा चेहरा होता है जब हम बच्चे होते हैं, तो उस समय जो मासूमियत रहती है वो बड़े होने पर वो मासूमियत नहीं रहती। तो ऑथर कह रहा है कि जो मेरा बचपन है शायद वो उसी अनजान, उसी भूली हुई जगह चला गया है, और जो भूली जगह है वो एक बच्चे का चेहरा है, क्योंकि बच्चे में एक सरलता होती है और बड़ों में वो सरलता नहीं होती। बच्चे अनकंडीशनल लव रखते हैं, दूसरों पर सहज ही विश्वास कर लेते हैं, किसी को बिना शर्त के प्रेम करते हैं। अनकंडीशनल लव माने बिना शर्त के प्रेम करना। दैट्स ऑल आई नो, और ऑथर कहता है यही वो सब है जो मैं जानता हूँ कि मेरा बचपन शायद तभी चला गया था जब मैं बच्चा नहीं रहा। तो ये जो पोयम है वो यहीं समाप्त होती है। आशा है ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अधिक से अधिक इसको शेयर करें। आगे हम इसी तरह अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।